बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से शुरू हुई फ्लाई बिग की हवाई सेवा अब अनियमित संचालन और टिकट बुकिंग की अव्यवस्था के कारण सवालों के घेरे में है। बता दें कि मौसम खराब होने का हवाला देकर कई बार सेवा बंद की गई, जिसमें आम जनता मायूस है। ऐसे में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है। वहीं क्षेत्रीय सांसद अब किसी अन्य कंपनी से नियमित सेवा शुरू करने की बात कह रहे हैं। 19 दिसंबर को रायपुर से अंबिकापुर के बीच फ्लाई बिग की 19 मीटर विमान सेवा शुरू की गई थी, जिसमें रायपुर से अंबिकापुर, फिर बिलासपुर और वापस अंबिकापुर और रायपुर, जिसमें उम्मीद थी कि सरगुजा संभाग को हवाई कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। लेकिन रूट निर्धारण की खामियों और कंपनी की मनमानी के चलते सेवा कारगर नहीं हो सकी। भाजपा शासन का केवल एक लोक लुभावन वादा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने यह कहा, हवाई सेवा चालू किया, कहा कि चप्पल वाले लोग भी हवाई सेवा का लाभ उठाएंगे। लेकिन चप्पल वाले लोग तो छोड़िए, जो जूता में घूमते हैं, जो सूट बूट में घूमते हैं, वो भी वो लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि उसका किराया इतना महंगा था। कभी 2500, कभी 3000, कभी 4000, 1000, जो 990 रुपये इन्होंने कहा था, वो तो मेरे को लगता है चालू होने के 1 या 2 दिन बाद ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर ये कहा गया है कि प्रतिदिन सेवा चालू होगा। उसके बाद उन्होंने सप्ताह में 3 दिन किया, फिर 2 दिन किया। उसके बाद बिना किसी पूर्व सूचना का मौसम का हवाला देकर बंद कर दिया गया। आज मौसम साफ है, उसके बाद भी ये हवाई सेवा चालू नहीं किया गया था। फ्लाइट संचालन में अनियमितता के कारण एयरपोर्ट पर भी समस्याएं बढ़ गई है। भले ही विमान नहीं उड़ रहा, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सुरक्षा, ऑपरेशन, मेडिकल, एटीएस और फायर विभाग के 70 से अधिक कर्मियों की ड्यूटी लगानी पड़ रही है। टिकट बुकिंग की कोई उचित व्यवस्था अब तक नहीं बन सकी है। वहीं सरगुजा सांसद नियमित हवाई सेवा नहीं होने के कारण इंडिगो जैसे अन्य कंपनियों से बात कर रहे हैं, जिससे अंबिकापुर की हवाई सेवा नियमित रूप से शुरू हो सके। फिर बोलियो कि समय बता गए क्या, तो समय बताना ज़रा बड़ी मुश्किल काम होते। वैसे इंडिगो से मैं 2 बार सरकार की मीटिंग करवा चुके हूँ, और 2 बार के मीटिंग में ऐसा उम्मीद है कि इंडिगो जो है वो प्रयास करे। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर लोगों को खुशी तो मिली थी, लेकिन सेवा की अनियमितता, बुकिंग की कठिनाई और रूट निर्धारण की खामियों के कारण ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। अब उम्मीद है कि नई व्यवस्था से सरगुजा को स्थायी और सुलभ हवाई सेवा मिल सकेगी।